आयुर्वेद कहता है आंत भारी तो माथ भारी। आपके आंतों में मल भरा हुआ है, वो आपका सड़ रहा है, पाचन है नहीं, गैस बन रही है अधपचे भोजन पे और वो आपके सर पे चढ़ रही है। तो ये फिर आपने बताया कि लेयर जमती है, तो उसको अगर घर पर कैसे रिमूव करें, क्या तरीका है वो बताएं। आप उसको घर पर ऐसे ठीक करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है नीलम आहूजा जी, पुश्तैनी वैद्य हैं। उम्र 73 साल है, लेकिन एनर्जी किसी युवा से कम नहीं है। इनका कहना है कि हम बीमारियों से बच सकते हैं, बस हमें अपने खाने पर कंट्रोल करना है या उसे बदलना है। किन किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं खाने से, आज इस पर विस्तार से आपको बताएंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत से मरीजों को इन्होंने ठीक किया है और गंभीर बीमारियों को भी ठीक किया है, लेकिन ज्यादातर बीमारियां खुद ठीक कर सकते हैं, ये इनका कहना है। तो चलिए नीलम आहूजा जी से जानते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं और फिर ठीक कैसे हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने बताया कि हम बीमार होते हैं अपनी गलतियों की वजह से, क्या दिक्कतें होती हैं और कैसे ठीक हो सकते हैं। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी, आज श्रम मुक्त जीवन शैली हो गई है। हम दादी नानी के जमाने जितना 3 वक्त का भोजन खा तो रहे हैं, पर दादी नानी के जमाने जितना शारीरिक श्रम कितने लोग करते हैं। श्रम करोगे तभी भोजन रूपी पेट्रोल का पाचन होगा, पाचन नहीं होगा सड़ेगा, सड़ेगा गैस करेगा, गैस करेगा सर दर्द की गोली दी जाएगी। अरे सर दर्द हो गया, कुछ लेते क्यों नहीं। धीरे 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 आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी इन गोलियों से। इसलिए आपको करना क्या है, 2 दिन का व्रत रखो। सर दर्द हो रहा है तो वो अधपचा भोजन निष्कासित हो जाएगा पचकर और आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। उलझाओ मत, अरे जुकाम हो गया कुछ लेते क्यों नहीं। जुकाम हमारा प्राकृतिक डायलिसिस है, उसको रोककर अप्राकृतिक डायलिसिस पे नहीं आना चाहिए किसी को भी। जितना शरीर रूपी गाड़ी चला रहे हैं उतना भोजन रूपी पेट्रोल लें, क्योंकि आज हम शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हैं। दादी नानी जितना श्रम कर नहीं रहे हैं वो सड़ रहा है और वही आपकी जांचों में आ रहा है। डॉक्टर युवाना वुडविक को सर्च करो, उन्होंने देसी गाय के दूध को फाड़ के उसके पनीर और पानी को मिला के अलसी पीस कर मिला के उसके शेक से कैंसर ठीक किया है। अगर आप शरीर को ऐसी चीज दोगे तो आपका शरीर चलेगा। आप सोचोगे हम मोमो खाएं, जलेबियां खाएं, चिप्स कुरकुरे खाएं, वो आपकी सेहत चुराएंगे। कौन कौन सी बीमारियां ठीक की हैं? आपने बताया कि कई लोगों को लाभ हुआ है। 10 सेकंड में कोमा से मरीज निकाले हैं। 14 दिन में गंगाराम में वेंटिलेटर पे डायलिसिस 100% फेल किडनियां 14 दिन में 100% क्योर किया है। ये जो आपने डायलिसिस की बात की, डायलिसिस पे था वो मरीज, किडनियां फेल हो गई तभी डायलिसिस पे था या काम नहीं कर रही थी, तो कैसे ठीक हुआ? भाई किडनी मरने के 6 घंटे बाद भी खराब नहीं होती। ये केवल मैंने क्या बताया, लेयर जमती है, मैंने वो लेयर हटाती हूँ। मैं किडनी ठीक नहीं करती, मैं लीवर ठीक नहीं करती, मैं घुटने ठीक नहीं करती। जहाँ कहीं भी वो लेयर चढ़ी हुई है। लेयर कैसे होती है, आप 4 दिन पानी को किसी बर्तन में रखें, बर्तन चिकना हो जाएगा अंदर से। पानी लिक्विड है, आंखों से साफ दिखता है, लिक्विड में जमाव है तो सॉलिड में कितना होगा। रोटी सब्जी चाट पकौड़ी जो कुछ खा रहे हैं वो सॉलिड है, उसी का जमाव आपकी किडनियों पे है, लीवर पे है, आंतों में है, सब में है, पूरी अंग प्रत्यंग 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों में है। आयुर्वेद कहता है आंत भारी तो माथ भारी। आपके आंतों में मल भरा हुआ है, वो आपका सड़ रहा है, पाचन है नहीं, गैस बन रही है अधपचे भोजन पे और वो आपके सर पे चढ़ रही है और सर दर्द दे रही है। आपको करना क्या था, आपको भोजन बंद करके फलाहार पे आ जाते, आपका वो पाचन हो जाता और आपका सर दर्द ठीक। तो वो क्या है, वो लेयर दर लेयर हमारे ऊपर जमा होती जा रही है और वो सड़ता है। इनको मालूम है अंदर बैड बैक्टीरिया आएंगे, वो बैड बैक्टीरिया के लिए वो एंटीबायोटिक देंगे, उल्टा उसमें हमारे गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। उल्टा हमारी जीवनी शक्ति मतलब कम होती जा रही। थोड़ा सा बता दें क्या क्या तरीका अपनाएं ताकि वो जमी हुई गंदगी दूर देखो, अगर आप समर्थ हैं तो आपको 3 से 4 नारियल रोज पीना चाहिए नींबू डाल के। और नारियल आप सवेरे 4-5 बजे से चालू करो, 7-8 बजे तक 3-4 नारियल खत्म करो। 11 बजे के बाद नारियल पानी उतना फायदा नहीं करता है। हमने एक फैशन बना लिया है, शाम को घूमने जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं और नारियल पीते हैं, वो काम नहीं करता। बट ठीक है, आपने खाना पूर्ति करी, अपने मन को तसल्ली दे दी, हमने नारियल पी लिया। मगर 11 बजे से पहले पी लोगे और 7-8 बजे तक पी लो, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आप कोई फल सलाद खा लो मौसम के हिसाब से, नहीं तो 150 ग्राम घी खाकर किचन वेस्ट जो बचता है, आपने फल खाया सलाद खाई, उसके जो छिलके बचे या जो सब्जी बनाई, सबको आप धो के फिर इस्तेमाल करो। फिर आप जब धो के छीलोगे काटोगे, उसका जो किचन वेस्ट बचा उसको एक हांडी में डालो, 2-4 गिलास पानी डालो, उबाल लो, उसको आप नींबू और काला नमक डाल के पियो। देसी घी, देसी गाय का घी पीकर आपके अंदर स्निग्धता आएगी। हमें रिफाइन खिला के, रिफाइन चीनी सब कुछ रिफाइन खिला के ना इन्होंने हमारे शरीर को बिल्कुल खुश्क कर दिया है, जिसके कारण आज हमें कोरोना पीरियड में जितने लोगों ने काढ़े पिए तो उसकी शिकायतें आने लगी कि काढ़ा पीने से बवासीर और छाले हो गए। उल्टा हमारा आयुर्वेद बदनाम हुआ। पर
था क्या, आपका शरीर पहले ही खुश्क, रिफाइंड चीनी तेल खा के, रिफाइंड नमक खा के, मैदा खा के खुश्क, तो आपका शरीर उस खुश्की को, काढ़े की खुश्की और गर्मी को बर्दाश्त नहीं करा और आपको बवासीर शाले हुए। आपको क्या करना था, घी तेल पीकर, आप अगर घी नहीं मिल रहा है तो तेल पियो, पर तेल उतना काम नहीं करता, घी ज्यादा काम करता है। गौघृत, देसी गाय का घी, देसी गाय का घी होना चाहिए। वो अगर आप पिएंगे तो आपका जोड़ चलेंगे। 5-7 साल के बच्चे खोते हैं, घुटनों में आवाज आ रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, वो क्यों? आपने रिफाइंड खाया, आपके बच्चे वैसे ही तो पैदा होंगे ना। तो आप चिकनाई दें, स्निग्धता दें और उतना ही भोजन लें जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं। फिर मेरा दावा है कि आपको किसी डॉक्टर की, क्या मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। निष्कर्ष ये निकला कि हम खाना उतना खाएं जितनी हम मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम के हिसाब से खाएं। दूसरा, फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, और वैसे भी सब्जी ज्यादा खाएं, पकी हुई सब्जी भी खा सकते हैं। उसमें के लिए भी अगर आप किचन गार्डन बना लेते हैं, अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से अपनी जरूरत के हिसाब से खाएंगे तो जो जमा हुआ है वो कम होगा, और आपके अंदर स्निग्धता होगी ना, तो आपको तृप्ति भी महसूस होगी। आपका जो रिफाइंड चीजें दी गई है ना, तेल वगैरह, तो उससे क्या है, आपकी मतलब अंदर की स्निग्धता खत्म हो गई है ना, तो आपको तृप्ति का भी महसूस नहीं। आप तो खाए जाते हो, तो तृप्ति महसूस ही नहीं होती है। फिर भले आपकी बीमार हो जाओगे, जैसे अभी दिवाली है, खूब खाओगे मिठाइयाँ, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि तृप्ति हुई है। आपके अंदर नेचुरल स्निग्धता होगी, शुद्धता की स्निग्धता होगी, आपको तृप्ति होगी। उसके बाद आपके कितना भी मनपसंद चीज आएगी ना, आपसे खाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी तृप्ति हो गई। मतलब नेचुरल ग्रीसिंग, ऑयलिंग बॉडी की होनी जरूरी है, स्निग्धता बहुत जरूरी है। तो वो होगी देसी गाय के घी से, या कच्ची घानी का तेल भी ले सकते हैं, चलेगा। प्योर, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, पीतल स्टील के बर्तन, स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन हटाओ, प्लास्टिक के बर्तन हटाओ। आपको ये सब मूल चूल परिवर्तन करते हैं। आपके बर्तन होने चाहिए पीतल का, तांबे का, लोहे का, मिट्टी का, हर तरह से आपको पूरे मूल चूल परिवर्तन करने होंगे, तभी आप मूल सेहत भी पा सकेंगे। तेल कौन सा खाना चाहिए अगर देसी गाय का घी ना मिले तो? तिलों का बताया मैंने, तिलों का खा सकते हो, अलसी का खा सकते हो, बाकी मूंगफली और नारियल भी चलेगा, मूंगफली का और सरसों का चलेगा, पर पहले नंबर पे अलसी और ये बराबर हैं तिलों का। तिल का तेल, अलसी का तेल, नारियल, मूंगफली और सरसों का तेल खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं। तो ये भी ऑयलिंग करेगी बॉडी की। पौष्टिकता ध्यान रखो, स्निग्धता की ध्यान रखो। पहले वाले समय में हमारे जो वैद्यराज थे, नब्ज पकड़ते थे, वात पित्त कफ को देखते थे, क्या बिगड़ा है, क्या घटा है, और वो उस हिसाब से एक खुराक देते थे कि रात को ये गर्म पानी या गर्म दूध से लेके सो जाना, और हम वो लेके सो जाते थे, और सब दूसरी 1-2 खुराक देते थे, हम ठीक हो जाते थे। वो रात की खुराक से हमारा पेट साफ हो जाता था, फिर 2 खुराकें और देते थे, हम उससे ठीक हो जाते थे। सहज सरल जीवन की पोथी बहुत कठिन अनुवाद कर दिया है। हमें कुछ नहीं लेना है, केवल अपना जितना शरीर रूपी गाड़ी चला रहे हैं उतना भोजन रूपी पेट्रोल लें, वो भी पौष्टिकता से भरपूर, वरना वो सड़ेगा, हर तरह की बीमारी करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।